साथियों, किसी एक पक्ष की चर्चा करके किसी एक को गलत ठहरा देना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल है दोनों पक्षों को जानना और फिर ये तय करना कि कौन सही है और कौन गलत। नमस्कार साथियों, मैं मृत्युंजय कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। साथियों, आज की ये वीडियो आप पूरी देखें क्योंकि आज झूठ और सच का पर्दाफाश होने वाला है। आज हम एक तरफ ज्योति सिंह की भी बातों को रखेंगे तो दूसरी तरफ पवन सिंह जी की बातों को भी रखेंगे। उसके बाद आप खुद ही तय कर लेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आगे। मैं बता दूं, आज हम शादी के बाद की शुरुआती विवाद की चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे हाल फिलहाल की विवाद की, क्योंकि ज्योति सिंह और पवन सिंह 5 अक्टूबर से ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। चारों तरफ सोशल मीडिया पर पवन ज्योति विवाद ही दिखाई दे रहा है। पवन के फैन ज्योति को गलत समझ रहे हैं और ज्योति सिंह के फैन पवन जी को भी गलत समझ रहे हैं। लेकिन ये तो वो दोनों ही जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन आज उनकी बातों के आधार पर झूठ और सच को साबित करेंगे। दरअसल 4 अक्टूबर 2025 को ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करती है, जो पोस्ट काफी इमोशनल होता है। उस पर लिखा होता है, प्रिय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, मैं कल आपसे एवं आपके परिवार से मिलने आपके निवास स्थान लखनऊ में आ रही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे जरूर मिलेंगे। अगर आप कहीं और भी होंगे तो मैं आपका इंतजार अगले 2 दिनों तक करूंगी, या फिर आप जहां भी चाहें मुझे बुलाएंगे, मैं वहां भी मिलने आ जाऊं। तो विनम्र विनती है कि आप मुझसे जरूर मिलें। बहुत सारी बातें एवं बहुत कुछ निर्णय आपके साथ बैठकर लेना है, इसलिए आप प्लीज मुझसे जरूर मिलने आइएगा। आपकी पत्नी ज्योति। इसके बाद पवन सिंह जी इस पोस्ट पर सीधे कोई पब्लिक कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन बाद में अपनी सफाई पेश करते हुए कहते हैं कि ज्योति के व्यवहार से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उसे रोकूं। फिर उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, जब ज्योति अपने परिवार के साथ सुशांत गोल्फ सिटी के सेलिब्रिटी गार्डन अपार्टमेंट पहुंची तो गेट पर गार्ड ने रोका। फिर पवन के भाई ने उन्हें अंदर आने दिया। पवन ने बाद में कहा कि उन्होंने ज्योति सिंह को सम्मान पूर्वक घर बुलाया और लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई। ज्योति ने बार बार कहा, मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, लेकिन पवन ने साफ किया कि यह उनके अधिकार में नहीं है। पवन ने नाश्ता किया और काम के सिलसिले में बाहर चले गए, जबकि ज्योति ने सोशल मीडिया पर आकर बयान दिया, पवन सिंह जी नाश्ता किए और निकल गए, हमारी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। पवन जी के जाने के बाद वहां पे पुलिसकर्मी आते हैं। ज्योति ने लाइव वीडियो में रोते हुए कहा, पुलिस बुलाकर घर से बाहर निकलवा रहे हैं पवन जी, अगर थाने ले जाएगी तो मैं जहर खाकर यहीं पे मर जाऊंगी। मैं थाने के साथ कभी नहीं जा सकती हूँ, इस घर से मेरी लाश ही जाएगी। उन्होंने FIR का डर दिखाया और वकील से फोन पर बातें की। पुलिस ने समझाया, लेकिन ज्योति अड़ी रही। वो लगातार अपने दर्शकों से कहती रही कि आप सभी के कहने पर मैं यहाँ आई हूँ, देखिए यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हुआ। 2 दिनों तक देखा गया पवन सिंह जी कोई रिप्लाई नहीं किए, लेकिन उनके ऑडियंस लगातार सवाल पूछते रहे कि पवन भैया को जवाब देना चाहिए, आखिर वो अब तक चुप क्यों है, उनको जवाब देना चाहिए। फिर उसके बाद वो पल आ गया जिसका सबको इंतजार था, 8 अक्टूबर। जी हाँ, 8 अक्टूबर 2025 पवन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पवन सिंह जी लखनऊ में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक होकर बोलते हैं, दुनिया औरत के आंसू देखती है, मर्द का दर्द नहीं। 40 साल का हूँ, 10 से 15 घंटे काम करता हूँ, घर लौटता हूँ तो स्टाफ गेट खोलता है, बेटी या पत्नी नहीं। हमारी भी इच्छा होती है कि हमारी पत्नी या बेटी हमारे दरवाजे को खोले, ये हमारी इच्छा होती है। उन्होंने कहा, परिवार की बातें कमरे में अच्छी लगती है, कैमरे पर नहीं। ज्योति को रोका नहीं, लेकिन टिकट की जिद पर अड़ी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और वीडियो ज्योति की पोस्ट होती है। यह बहुत सारे चैनलों पर आपको देखने को मिल सकता है। आप देखना चाहेंगे तो YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं, उस पे जाकर देख सकते हैं, जिसमें वो ये बातें कह रही हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोन पर सवाल किए गए हैं पवन जी के द्वारा, मैं उन सारे सवालों का जवाब उसी वीडियो को प्ले करके देना चाहूंगी। जो बातें पवन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए हैं कि चुनाव को लेकर इतना गिर गई है, उस बात को लेकर मैं कहना चाहूंगी, यदि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी।
फिर कहती है, यहाँ तक कि आप मुझे अपने मायके भी जाने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकारें तब। फिर उसके बाद कहती है कि और रही बात टिकट की, तो पवन जी 15 साल से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, वह खुद के लिए आज तक टिकट नहीं ले पाए बीजेपी से, तो मैं उनके पास कैसे टिकट के लिए जा सकती हूँ? मैं उनके पास टिकट के लिए नहीं गई थी। फिर बच्चों वाले बयान पर बोलती है, जो इंसान बच्चों के लिए तरसता हो वह फिर दावा नहीं खिला सकता अपनी पत्नी को। वह कहती है, बहुत सारी बातें हैं जिसे आज तक मैं सोशल मीडिया पर नहीं बता पाई, लेकिन आज मुझे पवन जी बताने पर मजबूर कर दिए हैं, जिसके कारण मुझे यह बतानी पड़ी है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, अपनी पक्ष रख रही हूँ। फिर वहीं पे कोई मीडिया कर्मी साथी होते हैं जो पूछते हैं कि यदि आपको कहीं से टिकट मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगी कि नहीं? तो यह बताते हुए कहती हैं कि यदि पवन जी हमको पत्नी के रूप में स्वीकारते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन जब वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारते हैं तो फिर मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। बहुत सारे महिलाओं को मुझे देखकर बल मिलता है, अगर मैं नहीं लड़ूंगी तो फिर वो समझ जाएंगी कि हार गई ज्योति। इसीलिए वह बताते हुए कहती हैं कि जब पवन सिंह जब तक मुझे पत्नी के रूप में स्वीकारते नहीं है, तब तक अगर किसी पार्टी का ऑफर आता है तो मैं उससे चुनाव जरूर लड़ूंगी। साथियों, सारे बयानों के बाद एक और बयान देती है ज्योति सिंह। कहती है कि अगर इतना ही दिक्कत है तो किसी चैनल पे लाइव वो भी आए और मैं भी आऊं और दोनों आकर हम अपनी बातों को रखें, तब आपको समझ में आएगी कि किसमें सच्चाई है। यही बात क्लियर कट करती है दोस्तों कि कौन जो है सही पक्ष में है और कौन जो है गलत पक्ष में है। देखते हैं इस पे क्या रिएक्शन होता है पवन सिंह जी का। अगर वो रिएक्शन लेते हैं इस पे तो समझिए कि वो भी गलत नहीं है, वो सही है। हालांकि गलती एक तरफ से नहीं है, गलती दोनों तरफ से है, तभी बात आगे बढ़ी है। अगर एक आदमी खुल के अपनी बातों को सही तरीके से रखे तो मामला सुलझाया जा सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।